Hi students, this is Sabahat Hassan working as a science teacher at Government Boys High School Kuligam. I hope you are doing well at your homes. You are strictly following the lockdown orders. So sit back and enjoy my lesson at your home. So starting from the chemistry portion, the first chapter of your chemistry class 10 is chemical reactions and equations. Let's go to the topic. Chemical reactions. Let's first define what a chemical reaction is. It's a process in which two or more different substances react or combine together to form a new substance. The substances which react are called reactants and the newly formed substance is called a product. So what basically a chemical reaction means? It is a process, it is a chemical process in which two different substances combine together, come together, react with each other and form a new substance. Which means एक chemical reaction में क्या होता है, दो different substances एक दूसरे के साथ react करती हैं, मिलती हैं और एक नया substance देती हैं. तो जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जो चीज़ें मिल जाती हैं एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. और जो नई चीज़ वहाँ पे बन जाती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो हम ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं वी विल कंसिडर फ्यू सिचुएशंस ऑफ योर डेली लाइफ. Number first situation is milk when kept in room temperature curdles. Dear students, we all know that when we keep milk at room temperature, it gets converted into curd, which means जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो दही बन जाती है, कर्ड बन जाता है. तो वो कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, बिकॉज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिल्क चेंज. तो वो कैसे चेंज होता है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, उनको हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज बोलते हैं. तो वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो लैक्टोज के साथ रिएक्शन करता है. इट रिएक्ट्स विद द लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड फॉर्म्स लैक्टिक एसिड. जो लैक्टिक एसिड है ये मिल्क को थोड़ा खट्टा कर देता है और फिर कर्ड बन जाता है. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, विच मीन्स द मिल्क डिड नॉट रिटेन इट्स इनिशियल पोजिशन, इट डिड नॉट रिटेन इट्स original state, it got converted into curd. So milk at first it was a liquid and then it solidified into a curd. यानी यहाँ पे state change हो गया मिल्क का. This is an example of a chemical reaction. Another example of a chemical reaction is rusting of iron in humid environment or moisture. देखो बच्चों, जब हम आयरन मेड ऑब्जेक्ट्स, जो लोहे की बनी चीज़ें होती हैं, उनको हम मॉइस्चर में रखते हैं, ह्यूमिडिटी में रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? जो ये आयरन है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड. तो आयरन lost its original condition, it lost its original chemical composition, it got converted into a new product which is iron oxide, जिसको हम रस्ट कहते हैं कॉमनली. तो ये रस्ट होता है, ये ब्राउनिश होता है, यानी आयरन lost its color also, it got converted to something which is brown in color. तो ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन की. So the third example is respiration. We know we all living organisms respire. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? द ऑक्सीजन विच वी टेक इन इट ऑक्सीडाइजेज और बर्नस एंड ब्रेक्स डाउन द एब्जॉर्ब्ड फूड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो जब ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं तो ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और बहुत सारी एनर्जी भी वहाँ पे रिलीज होती है. तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहा, इट्स केमिकल कंपोजिशन गॉट चेंज्ड ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड इट गॉट स्प्लिटेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आल्सो एनर्जी गॉट रिलीज्ड. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. उसके बाद है फर्मेंटेशन. फोर्थ एग्जाम्पल इज फर्मेंटेशन. डियर स्टूडेंट्स, यू मे नॉट बी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. व्हाट एक्चुअली द फर्मेंटेशन मीन्स? फर्मेंटेशन में क्या होता है? जो यीस्ट्स होते हैं, यीस्ट्स में जो एंजाइम्स होते हैं दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल. तो यीस्ट्स हम मिलाते हैं ग्लूकोज के साथ तो वो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू इथेनॉल विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
गैस। तो ग्लूकोज यहाँ पे अपनी केमिकल कंपोजिशन रिटेन नहीं कर पाया ड्यू टू रिएक्शन विथ यीस्ट, तो वहाँ पे इथेनॉल बन गया। तो इथेनॉल हम कैसे यूज़ करते हैं, वो यूज़ कमर्शियली इन द मेकिंग ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स, वाइन, बीयर एक्सेट्रा। तो ये फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है। तो ये इन सारी सिचुएशंस में हमने क्या देखा, केमिकल चेंज टेक प्लेस। सो हाउ डज ए केमिकल चेंज प्लेस, जो केमिकल कंपोजिशन होती है रिएक्टेंट्स की वो नहीं रह पाती है और रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। नाउ हाउ वुड वी नो दैट द केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो हम पहली एक्टिविटी ये करते हैं, हम एक मैग्नीशियम रिबन लाते हैं, हम एक सिपरेट लैंप को बर्न करते हैं, जलाते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को हम सिपरेट लैंप के ऊपर जलाना स्टार्ट करते हैं। तो जो ही ये मैग्नीशियम रिबन जलना स्टार्ट होती है तो स्मेल प्रोड्यूस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये मैग्नीशियम है इसको एक नया प्रोडक्ट बन जाता है अपॉन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यू नो ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। तो बर्निंग के दौरान ये ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट होता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है विथ ए डेजलिंग फ्लेम, यानी बहुत सारी रोशनी के साथ जलता है। तो जो नया प्रोडक्ट वहाँ पे बनता है इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम अपने इनिशियल आइडेंटिटी को रिटेन ना करते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यू नो मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, इट हैज़ अ सर्टन लस्टर, इसकी शेप अलग होती है। जब ये बर्न होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर जैसा होता है, मिल्की वाइट। यानी यहाँ पे हमने देखा कलर भी चेंज हो गया मैग्नीशियम का। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ए केमिकल चेंज। तो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन की। सो लेट्स टेक अनदर, लेट्स डू अनदर एक्टिविटी। हम एक कॉनिकल फ्लास्क लाते हैं, इसमें हम जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं। We put some zinc granules in a zinc is a metal, you know. We put some zinc granules in a conical flask. तो we add hydrochloric acid या hydrogen chloride, HCl commonly। जब हमने हाइड्रोजन क्लोराइड को जिंक के साथ रिएक्ट किया तो वहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बनता है जिंक क्लोराइड। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड जिंक क्लोराइड। जब ये जिंक क्लोराइड बनता है तो एक स्मेल प्रोड्यूस होती है, और जब हम इस फ्लास्क को टच करते हैं तो इट हैज़ बिकम अ सर्टन हॉट, यानी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सो आफ्टर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज हमें क्या पता चल रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें कोई चेंजेस हो जाती है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कलर में चेंज, so during a chemical reaction the color of the reactants may change. The reactants may not retain their original color. Color may be changed. The color of the product would be totally different from that of the reactant. Number second is state may change. As we saw in the curdling of milk, the milk was first in a liquid state, and when it got curdled it changed to semi solid or solid state. So state भी change होता है chemical reaction के दौरान। Number third is temperature may change. During a chemical reaction there may be decrease or increase in the temperature. तो टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे हमने अभी देखा जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते थे तो वो फ्लास्क जो है जिसमें हमने रिएक्शन की वो हॉट हुई है। तो दैट मीन्स टेम्परेचर हैज़ रेज्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। नंबर 4, gases may be released as we saw in fermentation process। जब हम यीस्ट्स को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करते थे तो वहाँ पे इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता था। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, कलर में भी चेंज, स्टेट में चेंज, टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज, एंड गैसेस में भी इवॉल्व्ड। यानी ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन के दौरान होती है। तो व्हाट डज ए केमिकल रिएक्शन बेसिकली डज, इट चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स
and forms a new substance which has totally a different chemical composition. तो क्या होता है, बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डज बेसिकली a chemical reaction means. So in our next lesson we will discuss chemical equations. That's enough for the day. Thank you. Allah Hafiz.